लालू प्रसाद यादव जी पहुंचे, क्या उस जगह पे निषाद का बेटा नहीं पहुंच सकता? उस जगह पे हम भी पहुंच सकते हैं। किशन मल्ला, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कि एक मल्ला का बेटा, निषाद का बेटा के डर से देश का प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं, ये हमें खुशी मिलता है। आज आपने देखा ना कि जो 75-77 साल में कभी नहीं हुआ, वो हमने कर दिखाया। आज आपने देखा ना कि जो 75-77 साल में कभी नहीं हुआ, वो हमने कर दिखाया। और ये कैसे हुआ? जब 2018 में गांधी मैदान में रैली करने के समय में जब पार्टी हमने लॉन्च किया था, तो यही बगल में 2 किलोमीटर दूर में जब हमने एक सभा किया, तो हजारों का हजार संख्या में अररिया के सभी नेता ने वहां पे मजबूती से दिखाया और एक बड़ा संदेश दिया कि संगपल्ला, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और जब आपने ऐसा किया, तब पटना से लेकर दिल्ली तक सभी लोगों ने घबराया और वो जानने लगा, पहचानने लगा कि अब बिहार में एक ही नेता है, निषाद समाज का, वो है संगपल्ला, और वो हमारे सामने में झुका। आज हमारा 100 दिन के आसपास होने के लिए जा रहा है, लेकिन हम जब 30 दिन ही हुआ, तभी इसे संकल्प यात्रा, तभी से दिल्ली का कुर्सी हिलने लगा, परेशान होने लगा। आज हमें खुशी होता है कि एक मल्ला का बेटा, निषाद का बेटा के डर से देश का प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं, ये हमें खुशी मिलता है। और इसी तरीके से एकजुट रहिएगा, साथ रहिएगा, तो आपका आरक्षण होगा। और जब आपका आरक्षण होगा, तो निषाद का बेटा कलेक्टर भी होगा और एसपी भी होगा, एसडीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर होगा। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका समाज में बदलाव आएगा। आज मैं इस मुकाम तक यूं ही नहीं पहुंच गया, इसके लिए मैंने को बहुत संघर्ष किया, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, तब आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और आप भी अगर संघर्ष कीजिएगा, जो जगह पे हम पहुंच सकते हैं, उस जगह पे आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आप भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ जरूरी है कि हमें एकता के साथ रहना, अपने वोट को ताकत को समझना, अपने नेता, अपने दल के साथ खड़ा होना। और जिस रोज आप हो जाइएगा, उस रोज जैसे लालू प्रसाद यादव जी अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन गया, उस रोज निषाद का बेटा भी अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। साथियों, बहुत सारे लोग हैं जो आपका दुश्मन है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा मालिक बने, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए, वो चाहता है कि निषाद का बच्चा हमेशा हमारा गुलामी करते रहे, हमारे खेत में काम करते रहे। ये निर्णय आपको लेना है कि आप अपना बच्चे को गुलामी कराना चाहते हैं कि सर उठा के जीना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। अगर सर उठा के जीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके बदलाव होगा। तो इसलिए साथियों, हम संकल्प यात्रा के तहत निकले हैं, और संकल्प यात्रा में आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हर हाल में एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, हम अपने नेता, अपने पार्टी, अपने दल के साथ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। अभी 2024 का चुनाव है, एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको बनना, ना ही हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनका फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनका फिक्र नहीं करेंगे। हमने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। इस नारा पे आपको कायम होना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, जो समाज संगठित हुआ है, वो समाज देखिए ना कितना आगे निकल गया। जब हमारे यादव भाई संगठित हुए, लालू प्रसाद यादव जी की आवाज पे चलने लगे, तो आज देखिए हमारा यादव भाई आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आज उसकी अपनी ताकत है कि नहीं है। वैसे आजकल आपका भी, आपके पंचायत में आपका मुखिया होगा, आपके विधानसभा में आपका समाज का बेटा विधायक होगा, आपका सांसद होगा, आपका दिल्ली में आपका सांसद होगा, पटना में आपका मुख्यमंत्री होगा, तो आपके हक अधिकार की बात करेगा। जब मैं मंत्री बना, कोसी बेसिन एक प्रोजेक्ट था जो खास करके मछुआरा के लिए कोसी में चलाया जा रहा था।
2 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था। जब हमें पता चला, हमने नया 200 करोड़ रुपया देके प्रोजेक्ट को हमने चालू कराने का काम किया। 3 साल का एक्सटेंशन हमने दिया। क्यों हुआ? क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा मंत्री बन गया था। और जब हम मंत्री बने तो 90% अनुदान का हमने स्कीम बना दिया। अगर कोई मछुआरा, निषाद का बेटा अगर 10 लाख रुपया का गाड़ी खरीदेगा तो सिर्फ 1 ही लाख रुपया भरना पड़ेगा, 9 लाख रुपया सरकार को भरना पड़ता। हमने ऐसा योजना बनाया। और ये योजना कैसे बना? पटना में हर साल 1,65,000 करोड़ का बजट बनता है। और जब बजट बनता है वो खजाने का पास आपका बेटा, आपका भाई नहीं है। और जब रहेगा तब आपके लिए लेके देगा। और जब मैं उस खजाने के पास पहुंच गया तो मैं सोचने लगा कि अपने लोगों तक कैसे पहुंचेगा। और मैं वही काम करता था जो समाज का हित होगा। आज आपने देखा जाति आधारित गणना हुआ है। बिहार में सिद्ध हो गया कि अगर 1 नंबर में ओबीसी में अगर सबसे ज्यादा संख्या यादव भाई का है 14%, तो दूसरा नंबर में निषाद का बेटा है जो 10% है। अगर 1,65,000 करोड़ का, 2,65,000 करोड़ का अगर बजट बनता है तो उसका 10% हिस्सा कितना होता मालूम है? 26,000 करोड़ रुपया आपका बजट होता है। और 26,000 करोड़ रुपया आपके पीछे खर्चा होना चाहिए। लेकिन आपका नेता नहीं रहने के कारण 26,000 करोड़ तो छोड़िए, 2600 करोड़ रुपया खर्चा नहीं होता है। यानी कि 600 करोड़ रुपया नहीं खर्चा होता है। 26,000 करोड़ तो दूर की बात है। आपका हिस्सा दूसरा लोग खाता है। अगर वहीं पे अगर मजबूत वहां पे बैठे रहिएगा तो आपके हक अधिकार की बात होगा। तो इसलिए साथियों, अपनी ताकत बनाइए, अपनी वोट को पहचान बनाइए। आज इस देश में जिसके पास वोट है वही महान है।